हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में हम लोग बताएंगे डिफरेंस बिटवीन बीन कार्ड और स्टोर लेजर के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो कैसे चलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेसिक्स ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे मैं कुछ बीन कार्ड की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं आऊंगा जो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 6 वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें से इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में कौन सी चीज आएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और दूसरी चीज कि भाई कॉस्टिंग जो होता है उसमें थियरी का वेटेज होता है। अगर बीन कार्ड पे एक शॉर्ट नोट आ गई या स्टोर लेजर पे शॉर्ट नोट आ गई, ये वीडियो आपने देखा है तो बकायदा आपके मार्क्स बढ़ने ही वाले हैं। तो अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग। तो मीनिंग क्या हो जाता है वो करने से पहले, वहां से जाने से पहले थोड़ा सा मैं फंडामेंटल लेता हूं। दोस्तों, हम लोग मटीरियल की बात कर रहे हैं, हम लोग बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं, एक छोटी होटल की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, आईपीसीएल या ओएनजी जैसी बहुत बड़ी कंपनी, जहां पे बहुत सारा मटेरियल होता है। अब वहां से कुछ तुम्हारे घर से कुछ चोरी होता है तो पता चल जाता है, लेकिन जब करोड़ों का मटेरियल होता है तो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम करनी पड़ती है। अब इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम दोस्तों दो टाइप की होती है, एक होती है पीरियोडिक और एक होती है परपेचुअल। पीरियोडिक का मतलब क्या हो जाता है कि भाई कुछ दिनों के बाद या साल के बाद आप जाके हिसाब कर लो। ये बड़ी अच्छी सिस्टम है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता। लेकिन वो जो सिस्टम होती है वो छोटी दुकानों के लिए ज्यादा बेटर है। लेकिन परपेचुअल सिस्टम जो होती है, जो बहुत बड़ी कंपनी है और लगातार हमें हिसाब करना पड़ता है, तो उसको परपेचुअल कंटिन्यूअस इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम होता है। अब परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम की दो पार्ट है, जिसमें से एक बिन है और दूसरा स्टोर लेजर है। अब दोस्तों, डस्टबिन आपने सुना है। डस्टबिन का मतलब वो जगह जहां पे हम डस्ट फेंकते हैं या डस्ट को इकट्ठा करते हैं। तो डस्ट को जान दो, बिन को ले लो। बिन का मतलब होता है जगह। अब बिन कार्ड का मतलब बाद में, बिन का मतलब जगह, वो जगह जहां पे हम लोग मटेरियल रखते हैं और मटेरियल रख के जो कार्ड में हम हिसाब रखते हैं वो कार्ड को बिन कार्ड बोलते हैं। अब दो तीन चीजें क्लियर हो गई कि बिन कार्ड मटेरियल के लिए होता है, बिन कार्ड क्वांटिटी के लिए होता है, बिन कार्ड जहां मटेरियल रखा होता है वहां बनाते हैं। तो बिन कार्ड स्टोर रूम में होगा, या स्टोर की बात की हुई है या गोडाउन की बात की हुई है। इस तरह से बिन कार्ड जो होता है, अब लिखा हुआ है इट रिकॉर्ड्स द क्वांटिटी ऑफ कितना माल आया, कितना माल गया और कितना माल बचा हुआ है। तो जैसे ही माल आएगा हम लिख लेंगे, जैसे ही माल जाएगा हम उसको माइनस करेंगे, तो तुरंत पता चल जाएगा कि स्टोर में कितना क्वांटिटी का माल पड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पे दोस्तों स्टोर लेजर के अंदर क्या होता है, ये एक सब्सिडरी लेजर है जो ट्रैक रखता है कितने का ट्रांजैक्शन हुआ। अब देखो आगे आएगा, लेकिन अभी बोल देता हूं कि भाई रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन मतलब क्वांटिटी इनटू अमाउंट का जितना भी आया गया वो स्टोर लेजर में होता है। अब आप लोगों ने शायद मटेरियल कॉस्टिंग, फीफो लीफो वेटेड एवरेज के सम्स किए होंगे। अब वो जो सम्स होता है जिसमें आता है रिसिप्ट, जिसमें आता है इश्यू, जिसमें आता है बैलेंस, वो सम जो होते हैं जिसमें क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, तो वो वाले सम स्टोर लेजर में होते हैं। और बिन कार्ड इज जस्ट अ सिंपल कार्ड शोइंग द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस से सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, और पसंद आए तो फिर पूरा वीडियो देखना। बिन कार्ड क्या करेगा, कितना माल है तो बिन कार्ड रिकॉर्ड करता है। इसीलिए बिन कार्ड क्या हो जाता है, एक रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट होता है। जबकि यहाँ पे स्टोर लेजर जो क्या हो जाता है, इट इज एन अकाउंटिंग, बिकॉज वो अकाउंट डिपार्टमेंट करता है। अब ये क्लियर हुआ तो तीसरा पॉइंट तो बड़े आसानी से आप समझ जाओगे। कौन कौन बनाएगा, बीन कहाँ होता है तो भाई स्टोर में, माल कहाँ रखा होता है स्टोर रूम में, कौन इसको रखे और ये बनाएगा कौन तो कि भाई स्टोर रूम में है तो स्टोर कीपर बनाएगा। ये अकाउंट का काम है, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, तो कौन सा बनाएगा, तो अकाउंटेंट नहीं बोलना, हम कॉस्टिंग कर रहे हैं तो हो जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो ये बनाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
और हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आने वाला ही है, लोकेशन। अब बिन कार्ड स्टोर्स का है, बिन कार्ड स्टोर कीपर बनाता है, तो बिन कार्ड कहाँ पे होगा भैया? बिन कार्ड स्टोर रूम के अंदर ही होगा। जब ये स्टोर रूम के अंदर है तो ये वाला स्टोर रूम के बाहर होता है, वो हमारी ऑफिस में होगा या कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, कहीं पे भी होगा। इट कैन बी और कैन नॉट बी, मतलब लेकिन बिन कार्ड तो स्टोर के बाजू में ही चाहिए, बिकॉज फिजिकल मूवमेंट जो होती है वो हमें पता चल जाएगी। डिटेल्स क्या लिखा है, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना ही है एग्जाम में। अब यहाँ पे खाली क्वांटिटी जो होती है वो बिन में आती है, और लिफो फीफो याद करना, क्वांटिटी इश्यू बैलेंस, तो भाई यहाँ पे कंटेंस क्वांटिटी के साथ साथ उसका प्राइस और अल्टीमेटली मॉनेटरी बेनिफिट। और उसके बाद लिखा है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। यार इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो होता है बिन कार्ड में नहीं होता है, उसका तो काम है इतना 10 लैपटॉप आए, 3 लैपटॉप गए, 7 लैपटॉप बचा हुआ है, सिंपल सा काम हो गया। जबकि आपने फीफो का सम किया होगा या लिफो का सम किया होगा तो वहां पे आता है रिटर्न फ्रॉम सप्लायर, रिटर्न टू सप्लायर, रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ 7, तो वापिस जब आया था। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो होती है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर की, वो स्टोर लेजर में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते। और स्टोर लेजर जो होता है वो हमें क्वांटिटी बता देगा और ये हमें क्लोजिंग स्टॉक बता देता है। एंट्रीज जो होती है, और एंट्रीज आर पोस्टेड जब ट्रांजैक्शन, अब मैं तो बैठा हुआ हूँ, माल आया मैंने लिखा, ओके चलो माल चला गया, वहां से वापस जाने वाला है मैं माइनस कर दूंगा, ओके चलो माल चला गया। तो जब ट्रांजैक्शन होता है तब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और यहाँ पे जो होता है एक बार ट्रांजैक्शन हो जाता है फिर बोलते हैं भाई इतने का माल गया, उसके बाद वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो ये दोस्तों एक हमारा छोटा सा वीडियो था, होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ऐसे ही वीडियो मैं लेके आया करूंगा। सब्सक्राइब टू अवर चैनल, अगर आपको अच्छा लगा थम्स अप दे देना, बड़ी खुशी होती है। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।